पाकिस्तान में आज बजट मंजूर हो गया है। IMF ने प्रोग्राम बहाली के लिए हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और इसी दौरान आज कौमी असम्बली से अगले माली साल का बजट मंजूर हो गया है और इसके असरात गरीब आवाम के साथ साथ मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके के लिए भी संगीन होंगे। तनख्वाहों पर टैक्स बढ़ गया है, महंगाई बढ़ेगी, बिजली कम मिलेगी क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, मगर इसके बावजूद बिजली के बिल फिर भी आपके बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि IMF की शराइत के तहत बिजली की कीमतों में फेजेज़ में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा होगा। इस वक्त महंगे ईंधन से बिजली बनाने की वजह से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की सूरत में बिजली के बिलों में इजाफी बोझ भी आवाम की जेब पर ही पड़ेगा और 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल भी महंगा होने जा रहा है, जिसकी एक वजह यह है कि IMF की डिमांड के तहत हुकूमत ने अगले माली साल में 1 लीटर पर 50 रुपये फी लीटर की पेट्रोलियम लेवी को मंजूर कर लिया है, जिसमें से 10 रुपये फी लीटर 1 जुलाई से नाफिज करने की इतलात हैं, जबकि इसके बाद हर माह उसमें 5 रुपये फी लीटर इजाफा होगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में और इजाफा होगा अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें नहीं गिरी, जो नहीं गिर रही हैं। दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके के लिए अखराजात में इजाफा होगा मगर तनख्वाह उन्हें कम मिलेगी, महंगाई ज़्यादा होगी मगर उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम होंगे क्योंकि हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की नई शरह से मुताल्लिक तरामीम आज मंजूर कर ली, जिसके बाद अब माहाना 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर तो कोई टैक्स नहीं होगा, इसको बरकरार रखा गया है, लेकिन माहाना 50,000 रुपये से 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा, जो पहले 5% था, यहाँ भी रिलीफ दिया गया है। मगर माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह वालों पर 15,000 रुपये फिक्स टैक्स सालाना होगा, जबकि 1 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 12.5% की शरह से माहाना टैक्स अलग से आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 1,65,000 रुपये सालाना अलग से टैक्स होगा, जबकि 2 लाख से इजाफी रकम कमाने पर 20% माहाना टैक्स इजाफी आयद होगा। इसी तरह माहाना 3 से 5 लाख रुपये में तनख्वाह वालों पर 4,05,000 रुपये सालाना अलग, जबकि 3 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 25% माहाना इजाफी टैक्स अलग से आयद होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपये तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपये सालाना अलग और 5 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स अलग आयद होगा। माहाना 10 लाख रुपये से जायद की तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपये सालाना अलग, जबकि 10 लाख रुपये से इजाफी रकम पर 35% टैक्स अलग से आयद होगा। यानी बड़े ज़मींदारों पर और ताजरों की आमदनी पर तो टैक्स नहीं होगा, मगर जो टैक्स देते हैं, पहले से देते हैं, उन पर मज़ीद टैक्स आयद होगा। 13 इंडस्ट्रीज़ पर 10% का सुपर टैक्स का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पहले ही कर चुके हैं। दूसरी जानिब IMF ने बजट मंजूरी के लिए जो शराइत रखी थी, उस हवाले से आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF के मुतालबात में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट करना भी शामिल है, यानी कि हुकूमत फैसला नहीं करेगी बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होने के हिसाब से ही खुद लोकल मार्केट में कीमतें ऊपर नीचे होंगी। ज़राए का दावा है कि यह फैसला दिसंबर से लागू होगा। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF ने हुकूमत से यह डिमांड भी की है कि एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाई जाए जो इंसदादे करप्शन के हवाले से कवानीन का जायज़ा ले। शराइत की मंजूरी के बाद ही IMF अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाली का केस रखेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि डिफ़ॉल्ट करने का खतरा टल गया है। उनके मुताबिक IMF के साथ इसी हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा और IMF अब एक साथ पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर देगा, क्योंकि IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया है। 7वीं किस्त 90 करोड़ डॉलर्स और 8वीं किस्त 1 अरब डॉलर्स की है, यानी दोनों को मिलाकर पाकिस्तान को एक साथ 1.9 अरब डॉलर्स मिलेंगे। हमारे प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल दावा भी कर चुके हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद अगले माली साल के लिए तकरीबन 40 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो गया है। चीन ने 2.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो चीन जो है वो दे देगा। जैसे ही IMF का ये स्टाफ एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो जाता है चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला, तो वर्ल्ड बैंक के पास से हमारे पास 9 बिलियन डॉलर्स की इस वक्त क्रेडिट अप्रूव क्रेडिट लाइंस हैं। 8 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स हैं जो अप्रूव EAD में पड़े हैं। इसके अलावा 1.5 बिलियन का मैंने एक और पर्चा साइन किया है। आप जो रिजर्व बिल्ड करना चाहते हैं उसमें आपके मुताबिक 21 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ पाकिस्तान को अगले माली साल में करनी है। 10 से 12 अरब डॉलर का पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा होना है, यानी कि 32-33 अरब डॉलर ये हो गए। मगर साथ में आप चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास 15 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हों, 6 अरब डॉलर ये हो गए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 36-37 अरब डॉलर की फंडिंग मिल जाएगी IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया तो? बिल्कुल, हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने तो प्लेज कर दिया है कि वो हमारे रीरोल कर देंगे। कुछ हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ हम एसेट्स को बेचेंगे। इतना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मुझे 25-28 तो मैं इस वक्त बता सकता हूँ। खबरों के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम और बेहतरी का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर आज भी डॉलर के मुकाबले में 2.25 रुपये बेहतर हुई और रुपया आज 205 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ।
मगर दूसरी तरफ ये इतलात हैं कि IMF ने मज़ीद शराइत रख दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी शहबाज राना। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। शहबाज राना, मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं IMF का प्रोग्राम बहाल होने वाला है, मगर आपकी खबर बता रही है कि और सख्त शराइत हैं जो हुकूमत ने पूरी करनी है, तभी जाके IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। ये अभी और क्या क्या मुश्किल होना है इस अवाम के साथ और इस मुल्क की मईशत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखें, 3-4 जो बड़ी शराइत आई हैं वो तो आपने वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंडीशन ये होगी कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा है वो नोटिफाई करना पड़ेगा और पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर होगी जुलाई से और 10 रुपये फ़ी लीटर ही ये होगी अगस्त से। और इसकी IMF ने आपसे वो मांगा है अप्रूवल काबीना का। फिर जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर शाहज़ेब साहब के जो एंटी करप्शन जो किसी भी वक्त IMF का वो इसका डोमेन नहीं बनता था, उसको IMF फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम के अंदर लेके आया है। जो जुलाई 2019 का मुआहदा PTI ने किया था उसके अंदर एंटी करप्शन वाली कोई ऐसी कोई चीज़ रिलेटेड नहीं थी। इवन के जो जनवरी-फरवरी 2022 का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था और फिर मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ आया, उसके अंदर भी करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ शामिल नहीं थी। और जो चौथी बड़ी चीज़ है वो जो डीरेगुलेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की, ये होगा दिसंबर 2022 की बात हो रही है। तो ये चंद बड़ी शराइत हैं जो IMF ने अब सामने रखी हैं। याद रहे कि ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान के साथ कल शेयर किया गया है और इसके अंदर अभी पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होने हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट। जब हुकूमत अपना इसके ऊपर रिएक्शन देगी तो उसके काउंटर में जो IMF है वो अपना प्रपोजल देगा। तो अगर इन शराइत के ऊपर आप देखें और जो टाइम लाइन बनेगी, इनको कम से कम लग ऐसे रहा कि अगर ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी फास्ट ट्रैक करें तो इनको 1 हफ्ते से 10 दिन लगना चाहिए इनको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने को, प्रोवाइडेड कि जो MEFP के अंदर जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आ गए हैं और जो नए प्रायर एक्शंस आ गए हैं उनको हुकूमत और IMF उसके ऊपर एग्री कर जाएं कि हमने ये करना है। फिर उसके बाद इनको तकरीबन 4 हफ्ते मिनिमम चाहिए होंगे इन शराइत को के ऊपर अमल दरामद करना, इसकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो करना और फिर आपको IMF के बोर्ड के मेंबर्स को केस को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स। तो पाकिस्तान और IMF का जो लग ऐसा रहा है कि जो फाइनल आपका जो अप्रूवल आएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वो इट विल बी आइदर एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अभी मिफ्ता इस्माइल का आपने एक शॉर्ट सुनवाया कि जी जैसे IMF होगा तो बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी कि $9 अरब पड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक का, कोई $8 अरब ADB का, ऐसे पैसे कहीं नहीं पड़े होते। पाकिस्तान को अगर हिस्टोरिकली भी देखें, अगर पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात अच्छे हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और ADB के ताल्लुकात अच्छे हैं तो सालाना $1.5 से $2 अरब, $2.2 बिलियन हर एक एजेंसी देती है। मतलब ये कि अगर एट बेस्ट भी वर्ल्ड बैंक से और ADB से तमाम चीज़ें तय हो भी जाती हैं तो $4 से $5 अरब की हम बात करते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम लोन्स भी शामिल होते हैं और प्रोजेक्ट लोन्स भी शामिल होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी शराइत अगर पाकिस्तान कर लेता है, जो कि लग रहा है कि ये करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मुश्किल फ़ैसले थे वो हुकूमत ने कर लिए, अब सिर्फ चंद चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो मेरा ख्याल है उसके बाद फ्लोज ठीक हो जाएंगे। ये कहना है कि उसके बाद फंड्स का फ्लो शुरू हो जाएगा और हमें कोई फाइनेंसिंग गैप नहीं होगा, ये ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बात है। और ये जो डिमांड है कि टास्क फोर्स बनाई जाए एंटी करप्शन के हवाले से, जो नैब कवानीन में हुकूमत ने तरामीम की हैं, ये उसी के पैराए में है, उसी वजह से ये मुतालबा किया जा रहा है या कोई और वजह है इसकी? शाहज़ेब साहब जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं दिस वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि किसी स्टेज के ऊपर इसके ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे इस बात के ऊपर। मुझे कुछ 2 से 3 हफ्ते पहले टिप ऑफ हुई थी चीज़ किसी सोर्स की तरफ से कि इस चीज़ के ऊपर कोई IMF के कंसर्न्स हैं। मैंने इसको इसलिए उस वक्त इस पर इतना फोकस नहीं कर पाया कि मेरे ख्याल में जब एक चीज़ प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में नहीं तो ये कहाँ से आ जाएगी। तो प्रॉबेबली जो चीज़ें ट्रिगर हुई हैं IMF के पार्ट के ऊपर, जो नैब के कानून में तरमीम हुई हैं, उसके बाद शायद कुछ कंसर्न्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक टास्क फोर्स बन जाती है और वो रिव्यू कर लेती है और वो इस चीज़ को उसको यकीन दिला देती है IMF की टीम को कि ये पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि जो नैब का इस वक्त का कानून है उससे आपकी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम तकरीबन बिल्कुल मफलूज हो चुका है। कारोबारी शख्सियात वो अलहदा तंग हैं। सियासतदानों को आपको पता है कि पिछले सेटअप के अंदर किस तरीके से जहाँ पर उन्होंने करप्शन की उसको तो कोई डिफेंड नहीं करेगा, वो जाएँ कोर्ट में केसेस जो है वो अपने फेस करें, लेकिन बगैर चार्जेस के आप सियासतदानों को 4-4 माह
साल 2-2 साल जेलों में रखा। तो ये जो नैब के कानून में तरमीम थी, ये पाकिस्तान की वक्त की ज़रूरत थी, और अगर इसका किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है तो वो तो कोर्ट्स अपनी जगह मौजूद है, वो देखेंगी। मेरे ख्याल में एक तो IMF का ये बनता नहीं है, इसके ऊपर IMF को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, और अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रपोजल रख दिया है स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का, जैसा कि मैंने बोला कि ये अभी प्रपोज ड्राफ्ट है और वो भी कंप्लीट नहीं है, तो हुकूमत पाकिस्तान को इस वाली शर्त को बिल्कुल मानना नहीं चाहिए। ये हमारा डोमेस्टिक मामला है और इसका किसी लेन देन से, किसी IMF के पुराने एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है।